हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप लोगों की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी हुई होगी। आप लोगों ने काफ़ी अच्छे से पढ़ा होगा। जेके एसएसबी एग्ज़ाम बहुत जल्दी कंडक्ट करने वाला है, पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का। इस सिलसिले में मैंने सोचा कि मैं अकाउंटेंसी के एक क्विक रिवीजन का एक सीरीज़ अपने इस यूट्यूब चैनल पे शुरू करूं। आई होप कि ये चैनल आपको ये जो वीडियो सीरीज़ है आपको पसंद आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम जल्दी से अकाउंटेंसी और बुक कीपिंग के बारे में थोड़ा बहुत जो आपने पढ़ा है उसके रिलेटेड थोड़ा रिवीजन करते हैं। राइट, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आए। तो बात करते हैं बुक कीपिंग वर्सेस अकाउंटिंग। अकाउंटिंग और बुक कीपिंग में क्या फ़र्क है? जहाँ तक बुक कीपिंग की बात करते हैं, बुक कीपिंग में क्या होता है? आईएमआरसी होता है। आईएमआरसी आपने पढ़ा होगा। आई कहते हैं आइडेंटिफिकेशन को, एम कहते हैं मेजरमेंट को, आर कहते हैं रिकॉर्डिंग को, सी कहते हैं क्लासिफिकेशन को। यहाँ तक हमारी बुक कीपिंग होती है। अगर इसके मुकाबले में अकाउंटिंग की बात की जाए तो अकाउंटिंग में IMRC SAIC होता है। आइडेंटिफिकेशन होता है, मेजरमेंट होता है, रिकॉर्डिंग होती है, क्लासिफिकेशन होती है, समराइजिंग होती है, एनालिसिस होती है, इंटरप्रिटेशन होती है और कम्युनिकेशन होती है, यानी कम्युनिकेट करते हैं। राइट, ये सारा जो होता है ये हमारी अकाउंटिंग में होती है। बुक कीपिंग की जहाँ तक बात की जाए, बुक कीपिंग जो है प्राइमरी स्टेज है और जो अकाउंटिंग है ये सेकेंडरी स्टेज है। बुक कीपिंग जो है ये रूटीन जॉब है, डेली बेस पे होता है। अकाउंटिंग जो होती है एनालिटिकल होती है, डायनेमिक होती है ना। तो ये जहाँ पर बात की जाए बुक कीपिंग की, बुक कीपिंग जो है जूनियर स्टाफ करता है, यानी जो बुक कीपिंग का काम होता है जूनियर स्टाफ करता है। और जहाँ तक अकाउंटिंग की बात की जाए तो ये सीनियर स्टाफ का काम होता है, जैसे सीए वगैरह। राइट, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग यानी बुक कीपिंग जो होती हैं बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होती हैं। और अकाउंटिंग की बात करें तो अकाउंटिंग वहाँ शुरू होती है जहाँ पर बुक कीपिंग खत्म हो जाती है। राइट, और यहाँ पर हम बात करते हैं अकाउंटिंग की बात, बुक कीपिंग की बात करें तो बुक कीपिंग का मेन मकसद क्या होता है कि ये सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स, यानी मोटिव होता है कि सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना। और अकाउंटिंग का मेन मोटिव होता है फाइनेंशियल पोजीशन को एक्सटेंड करना, किसी भी बिजनेस यूनिट के, किसी भी फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन को दिखाता है। आई होप कि ये चीज़ें आपको ऑलरेडी क्लियर हुई होंगी, तो इससे थोड़ी रिवीजन होगी। चलिए आगे अकाउंटिंग प्रोसेस की बात करते हैं। अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होती है, क्या है ये आप लोगों ने पढ़े होंगे अच्छी से, तो थोड़ी रिवीजन। चलिए, पहला काम होता है, पहली स्टेप होती है आइडेंटिफिकेशन, यानी किसी भी ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना, ये इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है या नहीं है। आपको पता होगी कि हम अकाउंटिंग प्रोसेस में उसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होगी, नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं। दूसरी बात होती है जब हमने आइडेंटिफाई किया, अब दूसरा हमारी स्टेप है, हमारा काम है कि हम रिकॉर्ड करें। हम रिकॉर्डिंग करते हैं ट्रांजैक्शंस की। किस में रिकॉर्ड करते हैं? जर्नल प्रॉपर में करते हैं। और जो हमारी बाकी सब्सिडरी बुक्स होती हैं, राइट, सेकेंडरी बुक्स जिनको हम कहते हैं, जैसे कैश बुक हुआ, आपका सेल्स बुक हुआ, आपका परचेज बुक हुआ, आपका परचेज रिटर्न बुक हुआ, तो इन तरह की बहुत सारी बुक्स हैं, इनमें हम रिकॉर्ड करते हैं। राइट, उसके बाद आती हैं क्लासिफिकेशन। अब आपने जो जनरल रिकॉर्ड्स किए हैं, जो रिकॉर्ड्स आपने मेंटेन किए हैं कंप्लीट रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शंस का, उनको आप पोस्ट करते हैं, उसको आप पोस्ट करते हैं लेजर में, जहां पर आप क्लासीफाई करते हैं। आप अलग अलग अकाउंट्स के अलग अलग से रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं, जैसे आप सेल्स का अलग से, परचेज़ का अलग से, है ना। तो ये सारे इसी तरह कैश का अलग से, अलग अलग अकाउंट्स बना के उस तरह से क्लासिफिकेशन करते हैं। किस में करते हैं? लेजर में करते हैं। उसके बाद फोर्थ स्टेप जो आती हैं, फोर्थ स्टेप में हम क्या करते हैं? इनकी समराइजिंग करते हैं। समराइजिंग मीन्स आप ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। बिजनेस जो होती हैं ट्रायल बैलेंस बनाती हैं, और ये ट्रायल बैलेंस जो बनाती हैं ये अर्थमेटिक एक्यूरेसी चेक करती हैं आपकी लेजर की। और ये जो होता है ट्रायल बैलेंस बनाना, ये एक फर्म के लिए ऑप्शनल है, ये बना भी सकती हैं, नहीं भी बना सकती हैं। और याद रखना, ये ट्रायल बैलेंस जो है ये अकाउंटिंग का पार्ट नहीं है। ट्रायल बैलेंस इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, राइट, इट्स ऑप्शनल, इट्स नॉट कंपल्सरी। राइट, उसके बाद फाइनल अकाउंट्स बनाती हैं। समराइजिंग में क्या होता है? फाइनल अकाउंट्स बनाती हैं कोई भी बिजनेस। उसमें क्या होता है? उसमें आपकी बिजनेस ट्रेडिंग अकाउंट बनाती हैं, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाती हैं और बैलेंस शीट बनाती हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होता है? ट्रेडिंग अकाउंट में किसी भी फर्म का, किसी भी बिजनेस का क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस होता है उसमें। और प्रॉफिट लॉस अकाउंट में क्या होता है? उसमें नेट प्रॉफिट, नेट लॉस होता है, वो स्टेन करने के लिए, वो दिखाने के लिए। उसके बाद बैलेंस शीट जो होती है, बैलेंस शीट क्या होता है? बैलेंस शीट में क्या होता है? बैलेंस शीट में बेसिकली आपकी फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है हमें कि साल में या आफ्टर ए पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर एक बिजनेस के पास क्या है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, उसके वो सॉल्वेंट हैं, वो इंसॉल्वेंट हैं, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन साउंड है या डिटोरिएटेड है, ये हमें पता चलती हैं उसकी बैलेंस शीट से। उसके बाद क्या होता है? एनालिसिस होती हैं और इंटरप्रिटेशन होती हैं। दिस इज अकाउंटिंग प्रोसेस। उसके बाद हम आते हैं इम्पॉर्टेंट
हाँ, हमारा जो पॉइंट है यहाँ पर जनरल की बात करेंगे। जनरल क्या होता है? बेसिकली जनरल इसको कहा जाता है प्राइमरी एंट्री या ओरिजिनल एंट्री। बुक का प्राइमरी एंट्री भी कहते हैं या बुक का ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं। इसमें जो भी आपकी बिजनेस के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगे वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड होंगे, ठीक। उसके बाद अकाउंट जर्नल बनाने के लिए हमारे पास जो बेस होती हैं वो वोचर्स होते हैं, है ना। जैसे आपने सुना होगा इनवॉइसेस के बारे में, सुना होगा आपने क्रेडिट नोट्स के बारे में, डेबिट नोट्स के बारे में। वो सारे आपके वोचर्स होते हैं जो अकाउंटिंग वोचर्स होते हैं। वो बेस बनते हैं हमारे जर्नलाइजिंग प्रोसेस के लिए, जर्नल्स बनाने के लिए। और जर्नल्स को हम डे बुक भी कहते हैं। और जिस प्रोसेस से हम जर्नल में ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं उस प्रोसेस को जर्नलाइजिंग कहते हैं, राइट। और जर्नल में क्या होता है? कंप्लीट डिटेल्स ऑफ ट्रांजेक्शन होती हैं। जो भी हमारे पास ट्रांजेक्शन्स होती हैं उनके कंप्लीट रिकॉर्ड्स हमें जर्नल में मिलते हैं। अब ये जो जर्नल हमने बनाया है जिनमें हमने कंप्लीट ट्रांजैक्शंस के रिकॉर्ड्स मेंटेन किए हैं, ये बेस बनती है हमारी फिर लेजर पोस्टिंग के लिए। यानी यहाँ से जर्नल से उठाकर हम जो भी हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं, हमारे पास जो भी ट्रांजैक्शंस हैं, उनको हम पोस्ट करते हैं किस पे? हम उनको पोस्ट करते हैं लेजर पे, राइट। और यहाँ पर हम डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट को मद्देनजर रखते हैं। यानी हर एक ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होंगे, डेबिट होगा और क्रेडिट होगा। और जनरल में हम क्या करते हैं? जो भी हम एंट्री मारेंगे, जो भी हम एंट्री करेंगे, वहाँ पे हम नरेशन लिखते हैं। यानी उसका रीज़न हम देते हैं कि ये एंट्री क्या है, क्यों है वगैरह। और उसके बाद जनरल हमें मदद करता है लोकेटिंग एरर को लोकेट करने में लिए। और जनरल सूटेबल नहीं है लार्ज यानी नॉट सूटेबल फॉर लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन। लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन जो होंगी वहाँ पर ये सूटेबल नहीं है। चलिए, अब रूल्स फॉर जर्नलाइजिंग हमारे सिलेबस में अगर आप देखेंगे जीके एसएसबी पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट के में सिलेबस में हाईलाइट है ये टॉपिक जो है, रूल्स फॉर जर्नलाइजिंग क्या है। अब देखिए फ्रेंड्स, आपको पता होगी, आपने पढ़ा होगा कि अकाउंट्स हमारे पास दो तरह के अकाउंट्स हैं। एक तो हमें ट्रेडिशनल अप्रोच बताता है, दूसरा हमें मॉडर्न अप्रोच बताता है। ट्रेडिशनल अप्रोच जो है उसको ब्रिटिश अप्रोच भी कहते हैं और मॉडर्न अप्रोच जो है अमेरिकन अप्रोच भी हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच की अगर बात करें तो हमारे पास तीन तरह के अकाउंट्स हैं। एक हमारे पास है नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट। ये तीन तरह के अकाउंट्स हैं। और अगर मॉडर्न अकाउंट की बात करें, मॉडर्न जो अप्रोच है या अमेरिकन अप्रोच है, उसमें हमें 5 तरह के अकाउंट्स देखने को मिलते हैं जो क्लियर में याद रहेगा। क्लियर है ना, क्लियर वर्ड इंपॉर्टेंट है। क्लियर में C स्टैंड्स फॉर कैपिटल, L स्टैंड्स फॉर लायबिलिटीज, E स्टैंड्स फॉर एक्सपेंसेस, A स्टैंड्स फॉर एसेट्स और R स्टैंड्स फॉर रेवेन्यू। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कब कौन सा अकाउंट कब डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट कब क्रेडिट होगा। तो आपको ये ट्रिक याद करनी है, CLEAR क्लियर। और उसके बाद क्लियर है ना, अब ये देखिए क्लियर, उसके बाद DI DI डरिए मत, मैं अभी आपको बताऊंगा ये क्या होता है, राइट। तो आपको याद रखना है C क्लियर में। जब आप याद रखेंगे तो क्लियर का C स्टैंड्स फॉर कैपिटल। कैपिटल जब डेबिट कब होगा? जब आपका कैपिटल डिक्रीज होगा। D स्टैंड्स फॉर डिक्रीज, I स्टैंड्स फॉर इंक्रीज। जब आपका कैपिटल डिक्रीज होगा तो क्या होगा? आपका कैपिटल जब डिक्रीज होगा तो डेबिट होगा। कैपिटल जब इंक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा। इसी तरह लायबिलिटीज जब डिक्रीज होंगे तो डेबिट, और लायबिलिटीज जब इंक्रीज तो क्रेडिट। इसी तरह एक्सपेंसेस जब इंक्रीज तो डेबिट, एक्सपेंसेस जब डिक्रीज तो क्रेडिट। एसेट्स जब बिजनेस के इंक्रीज हो जाएंगे तो डेबिट, एसेट्स जब बिजनेस के डिक्रीज हो जाएंगे तो क्रेडिट। इसी तरह रेवेन्यू जब बिजनेस का क्या होगा? डिक्रीज होगा तो डेबिट होगा। रेवेन्यू जब बिजनेस का इंक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा। ये है, सिंपल है यार, बहुत ईजी है ना। तो क्रेडिट डेबिट सिर्फ आपको डिक्रीज इंक्रीज याद रखना है, कभी डिक्रीज है कभी इंक्रीज है तो ईजिली हो जाएगा। और क्लियर को याद रखो और इस तरह फार्मूला याद रखो। अब चलिए, अब और एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है हमारे यहाँ पे होता है कि कब होता है डेबिट बैलेंस और कब होता है क्रेडिट बैलेंस। कौन सा अकाउंट दिखाता है डेबिट बैलेंस और कौन सा अकाउंट दिखाता है क्रेडिट बैलेंस। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। इस पर भी MCQs आ सकते हैं तो आपको याद रखना है। अब अगर पहले मॉडर्न अप्रोच की बात करें, मॉडर्न अप्रोच में आप जब बात करते हैं तो क्लियर हमें क्या दिखाता है? क्लियर C स्टैंड्स फॉर कैपिटल, L स्टैंड्स फॉर लायबिलिटीज, E स्टैंड्स फॉर एक्सपेंसेस, A स्टैंड्स फॉर एसेट्स और R स्टैंड्स फॉर रेवेन्यू। तो आप याद रखना है कि कैपिटल का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, लायबिलिटीज़ का भी हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, और एक्सपेंसेस का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, और एसेट्स का हमेशा क्या होता है? डेबिट बैलेंस होता है, और रेवेन्यू का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। अब क्रेडिट और डेबिट बैलेंस होते क्या हैं? आई होप कि ये चीज़ें आपको पता होंगी। क्रेडिट बैलेंस हमारा कब होता है? जब हमारा क्रेडिट साइड बड़ा होगा डेबिट साइड से, तो हम कहते हैं क्रेडिट बैलेंस हैं। और
अगर डेबिट बैलेंस की बात करें तो डेबिट बैलेंस कब होता है, जब हमारा डेबिट साइड क्या होता है, डेबिट साइड बड़ा होता है क्रेडिट साइड से, तो हम कहते हैं ये डेबिट बैलेंस है। और एक बात और है कि आपको याद रखना है, जब डेबिट बैलेंस होगा तो इसकी एंट्री अपोजिट होगी, कहाँ पे होगी, क्रेडिट साइड में होगी। और जब क्रेडिट बैलेंस होगा तो इसकी एंट्री अपोजिट होगी, कहाँ पे होगी, डेबिट साइड में होगी। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब अगर ट्रेडिशनल अकाउंट की बात करें, ट्रेडिशनल अकाउंट में हमारे पास 3 तरह के अकाउंट्स हैं। एक आपका नॉमिनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है। अब नॉमिनल अकाउंट की जब बात करते हैं तो नॉमिनल अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट बैलेंस में क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट में बैलेंस होता ही नहीं है, सिर्फ टोटल एंट्रीज हम देखते हैं, टोटल्स करते हैं, हमें डेबिट और क्रेडिट वहाँ पे नहीं होता है नॉमिनल। आपको याद रखना है, नॉमिनल अकाउंट्स आर नॉट बैलेंस्ड, दे आर टोटल ओनली। इसीलिए जब टोटल होता है तो उनका ना क्रेडिट बैलेंस होगा ना डेबिट बैलेंस होगा, राइट। उसके बाद दूसरा हमारा है पर्सनल अकाउंट्स में है, पर्सनल अकाउंट्स का डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, क्रेडिट बैलेंस हो सकता है। अच्छा जी, तो क्या कब होगा डेबिट बैलेंस, कब होगा क्रेडिट बैलेंस, तो डरिए मत, आगे चलिए। तो डेबिट बैलेंस जब होगा, आपके पास जो डेबिटर्स होंगे, जैसे बिजनेस के जो डेबिटर्स होंगे, पर्सनल अकाउंट में हम पर्सनस की बात, यानी अकाउंट होते हैं जो डेबिटर्स जो हैं, ये पर्सनल अकाउंट हैं। और जब डेबिटर्स की बात करेंगे तो हमारा डेबिट बैलेंस होगा, है ना। क्रेडिटर्स की बात करेंगे तो क्रेडिट बैलेंस होगा। डेबिटर्स मीन्स वो बंदे, है ना, जिनको क्या होगा, जो बिज़नेस के लिए एसेट्स बन जाते हैं, या हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि वो लोग जो होते हैं जिनको बिज़नेस ने क्या किया होगा, सर्विसेज या गुड्स भेजे होंगे ऑन क्रेडिट, तो वो बिज़नेस के लिए डेबिटर्स बन जाते हैं, है ना। तो इसी तरह क्रेडिटर्स की बात करेंगे तो वो बंदे जिनसे बिज़नेस ने या तो गुड्स लिए होंगे या सर्विसेज लिए होंगे, तो उसमें भी क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा। उसके बाद रियल अकाउंट्स की बात जब करते हैं, रियल अकाउंट्स आपका मशीनरी है, आपकी क्या कहते हैं, एसेट्स हैं, फर्नीचर हैं, कैश हैं, तो ये सारे अकाउंट्स जो हैं ये आपका क्या होता है, ऑलवेज दिखाता है डेबिट बैलेंस। तो आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी।